नमस्कार मित्रों, मैं सुनील यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये बहुत ही दुःख भरी है। एक महिला की कहानी है और एक व्यक्ति जो होता है बिल्कुल अधेड़ उम्र की, और ये महिला शादीशुदा होती है, बच्चा भी होता है, उसका पति भी होता है। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसकी ज़िंदगी ही बिल्कुल बर्बाद करके रख देता है, और वो भी अनजाने में, जाने-अनजाने में उसके साथ ऐसी घटना हो जाती जो उसको भी नहीं पता हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ हुआ। मित्रों, ऐसे ही एक घटना है, राजस्थान प्रदेश का एक जिला है नागौर। दरअसल नागौर जिले की मूल निवासी एक महिला जो कि राजस्थान पुलिस में महिला सिपाही होती है। बात कर रहा हूँ सितंबर 2021 की। उस महिला ने अपने मोबाइल से स्टेटस लगाया, और स्टेटस लगाते हुए फोटोज, वीडियो, बहुत कुछ, मतलब उसमें सेलेक्ट वगैरह करने में हो सकता है उससे कहीं गलती हो गई हो। स्टेटस लगाने को तो लगा दी, थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पे एक कॉल आता है उसके रिश्तेदार का, और उसका रिश्तेदार कहता है कि अच्छा ये बताओ कि जो तुम स्टेटस लगाई हो, देख कर लगाई हो या फिर वैसे ही लगा दी हो? वो बोलती है आखिर बताइए क्या हुआ, मैंने तो देख कर लगाया था, क्या हुआ? तो फिर उसने कहा कि अच्छा, जब वो देख कर लगाई हो तो एक बार और चेक कर लो, फोन कट करो और मोबाइल चेक करो क्या लगाई हो, सही नहीं है। वह हड़बड़ी में फोन कट करती है और तुरंत वो चेक करती है, और चेक करती है तो देखती है कि एक वीडियो भी उसमें अपलोड हुआ था, और वो भी बहुत आपत्तिजनक वीडियो, इसमें वो भी रहती है अर्धनग्न अवस्था में। मित्रों, वीडियो और डिलीट करती है, तुरंत डिलीट कर देती है, लेकिन उतनी देर में कई लोगों के पास पहुंच चुका था, कई लोग देख चुके थे। वीडियो डिलीट करने के चक्कर में, स्टेटस डिलीट करने के चक्कर में, व्हाट्सएप वेब के चक्कर में कुछ और भी गलती हो जाती है। हालांकि स्टेटस हटा देती है, और हटाने के बाद उसे याद आता है कि आखिर उसने ऐसी गलती जो हुई वह कैसे हुई। दरअसल उस महिला का एक बच्चा होता है, इसकी उम्र लगभग 6 साल होती है, और वह बालक जिद कर रहा था कि माँ, मुझे ऐसे स्विमिंग पूल में नहाना है जो कमरे के बगल में हो। और जिद पे जिद किए जा रहा था, और उसकी माँ जो है मना रही थी कि बेटा ठीक है, हम नहला देंगे, लेकिन वो इतना जिद कर रहा था कि उसकी जिद के आगे उसकी माँ को हारना पड़ा। फिर वो सोचती है कि चलो ठीक है, इसको हम सरप्राइज देते हैं, और आने वाले दिन में तो इसका जन्मदिन है, 10 जुलाई 2021 को उसका जन्मदिन होता है। फिर माँ ने सोचा क्यों ना बेटे को सरप्राइज दिया जाए, और फिर वो किसी से बात करती है। लगभग कुछ देर बात करने के बाद, जिससे बात कर रही होती है उधर कोई व्यक्ति होता है, और बात करने के बाद 2 दिन के लिए होटल का कमरा बुक किया जाता है पुष्कर के सूरज कुंड में। और सूरज कुंड में ही 5 स्टार होटल होता है, उसी 5 स्टार होटल में 2 दिन के लिए वो कमरा बुक किया जाता है। और वहाँ पे जब बच्चे को लेके और खुद और वो जो व्यक्ति होता है स्विमिंग पूल में नहाते हुए, या फिर जो भी अच्छे व्यू थे, अच्छी जगह थी वहाँ पे, जो उसको अच्छा लगा, फोटो क्लिक की, वीडियो शूट की और अपने मोबाइल में सेव कर ली, यादगार बनाने के लिए कि भाई हम गए थे इसके बर्थडे पे, बच्चे के बर्थडे पे। तो होता है, सभी लोग करते हैं। और छुट्टी मनाने के बाद जब वो अपने कमरे में पहुंचती है, और फिर वहीं अपने मोबाइल पे वो स्टेटस लगाती है, और एक ऐसी वीडियो उसमें लगाती है जिसमें वो खुद भी होती है, और बहुत ही आपत्तिजनक अवस्था में होती है, और पास में ही बच्चा होता है, और इस महिला के साथ वो व्यक्ति होता है, वो भी आपत्तिजनक स्थिति में। अब यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चली, उसकी एक गलती की वजह से, जब सभी लोग देख रहे थे, जानने की उत्सुकता हो रही थी कि भाई वो जो व्यक्ति है वो कौन। भाई जो लोग जानते थे वो तो पहचानते थे, और जो लोग नहीं जानते थे वो जानने का प्रयास कर रहे थे। फिर वीडियो की जांच उच्च अधिकारियों से हुई तो पता चला कि राजस्थान का एक जिला झुंझुनू है, उसी जगह का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम हीरालाल सैनी है, और यह व्यक्ति राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुआ, और फिर सब इंस्पेक्टर के बाद प्रमोशन होता है तो इंस्पेक्टर बनता है, और इंस्पेक्टर के बाद जब प्रमोशन होता है तो डीएसपी बन जाता है। जैसे ही डीएसपी बनता है तो पहला पोस्टिंग मिलता है उसको ब्यावर, और कुछ दिन या कई साल तक वहाँ ड्यूटी करने के बाद उसकी पोस्टिंग कभी अजमेर तो कभी जयपुर, कभी अजमेर तो कभी जयपुर, और ये जयपुर में कार्यरत होता है। जयपुर में इसकी मुलाकात, जो हीरालाल सैनी होता है उसकी मुलाकात एक महिला कांस्टेबल से होती है जो नागौर जिले की रहने वाली होती है। साल 2011 में 7 मई को उसकी शादी हुई, और लगभग 8 साल बाद वह पुलिस में भर्ती हुई 2008 में, राजस्थान पुलिस में, और नौकरी करती रही, और वक्त गुजरता रहा धीरे धीरे। फरवरी 2015 में उसको एक प्यारा सा बच्चा पैदा होता है, बेटा होता है, और साल 2016 में उसकी पोस्टिंग जयपुर में थी। जहां उसकी पोस्टिंग थी वहीं पर हीरालाल सैनी की, और ये दोनों धीरे धीरे बहुत करीब आ गए, इतना करीब आ गए कि किसी को कोई हद और सीमा नहीं है। समय मिलने पे एक दूसरे से सब
छुप छिपा के मिला करते थे होटल में, पार्क में, जहाँ इनको मौका मिलता था ये लोग मिलते थे। जब इस बात की जानकारी इस महिला के पति को हुई तो महिला का पति जो है पुलिस थाने में कंप्लेन करता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है। और पुलिस को जब ये पता चलता है कि इसमें डीएसपी साहब भी हैं, डीएसपी साहब का भी नाम आया, तो पुलिस पीछे खींचने लगी अपने आप को कि भाई डीएसपी साहब का जब मैटर है इससे बचना ही ठीक है, क्योंकि डीएसपी साहब का मैटर है तो दिक्कत हो जाएगी। देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष में इन दोनों की प्रेम कहानी और वीडियो वायरल हो जाता है। इस सरकार में भी बदनामी होती है, ऐसे डीएसपी और ऐसे कांस्टेबल की वीडियो लीक हो गई है और वायरल हो रही है। इस बदनामी को देखते हुए इन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये जो महिला होती है, महिला कांस्टेबल, उसको भी, और जो डीएसपी हीरालाल सैनी होते हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। और कोर्ट से भी हरी झंडी, सरकार से भी हरी झंडी मिल जाती है और नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। और एक छोटी सी गलती उस महिला की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है और वो जो हीरालाल सैनी होता है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और वो जो वीडियो बहुत ही आपत्तिजनक, बिल्कुल नग्न अवस्था में स्विमिंग पूल में, और कुछ दूर पे वो जो 6 साल का बच्चा था, ये आपस में लोग अनैतिक संबंध बना रहे थे, तो आपत्तिजनक अवस्था में थे, और वही वीडियो वायरल होती है। इन लोगों की नौकरी जाती है, निलंबित होते हैं, सस्पेंड होते हैं। तो मित्रों, ये तो हो सकता है ये जो प्रेम कहानी अपना ये महिला कांस्टेबल चलाई, ये जानबूझकर चलाई हो, सहमत इनकी रही होगी। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, कुछ महिलाएं किसी भी विभाग में हो, चाहे पुलिस विभाग में हो या फिर किसी अन्य विभाग में, बहुत ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो डर की वजह से, प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से भी ऐसा करती हैं, करने पे मजबूर होती हैं। सभी एक जैसी नहीं होती, कुछ तो मजबूर होती है करने के लिए। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे लोगों का मन बढ़ रहा है, उस पर अब कुछ लगाया जा सके। जो भी किसी भी विभाग में, चाहे पुलिस विभाग या फिर कोई अन्य विभाग हो, ऐसा कोई करने से पहले 10 बार सोचे। ठीक है मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।